तो चलिए समझते हैं इस वीडियो लेसन में लिगेंड और इसके टाइप्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड एक्चुअली कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनाइंस या कैटाइन हो सकता है, जो डायरेक्टली बाइंड होता है सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ एक कम्प्लेक्स आयन के अंदर। जैसे यहाँ पर सेंट्रल मेटल्स एटम है और इसके साथ जो है कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एनाइन कैटाइंस जो है एन टाइम्स प्रेजेंट होता है एक कम्प्लेक्स आयन के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। ठीक, लिगेंड्स। नाउ यहाँ पर लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए? देखो, सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ अटैच होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का होना जरूरी है। सो लिगेंड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और जो सेंट्रल मेटल्स एटम है कम्प्लेक्स आयन के अंदर, उसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। ठीक है, वीकेंड डी ऑर्बिटल्स, वीकेंड डी ऑर्बिटल्स। और ये वीकेंड डी ऑर्बिटल्स की क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल करता है ट्रांजिशंस एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वीकेंड डी ऑर्बिटल्स होता है। नाउ यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है मेटल्स को ट्रांसफर करता है कंप्लीटली, तो इसीलिए ये डोनेट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे डोनर। डोनर भी हम कहते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को, तो उसको हम लेविस बेस भी कहते हैं। तो एक कम्प्लेक्स आयन के अंदर लिगेंड जो है डोनर और लेविस बेस होता है। और जो सेंट्रल मेटल्स एटम है उसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक्चुअली क्या होता है? ये एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पर एक्सेप्टर डोनर का खेल है। तो ये एक्सेप्टर है सेंट्रल मेटल्स एटम, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जैसे वीकेंड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, तो उन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को हम लेविस एसिड भी कहते हैं। तो एक कम्प्लेक्स आयन के अंदर लिगेंड एक्चुअली लेविस बेस होता है और सेंट्रल मेटल्स एटम लेविस एसिड होता है, और एक्सेप्टर भी आप कह सकते हैं। और जो बॉन्ड बनता है लिगेंड और सेंट्रल मेटल्स एटम के बीच में, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और आजकल इसको किताब में डायरेक्ट एरो से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट सॉलिड लाइन से लिखते हैं, जिस तरीके से आम जो कोवेलेंट बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यहाँ पर ये जो लिगेंड है, ठीक है, अब यहाँ पर ये डोनर एटम्स है, तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर, एनायंस के अंदर, डोनर एटम की बेसिस पर लिगेंड को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। ठीक है, दो जनरल क्लासिफिकेशंस है, और ये क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। ठीक, अब यहाँ पे डोनर एटम के बेसिस पे अगर किसी भी लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम हो तो उसको हम कहेंगे मोनो और यूनिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड। अगर दो या दो से ज़्यादा अगर डोनर एटम होता है लिगेंड के पास, तो उस समय उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड। सबसे पहले हम मोनो और यूनिडेंटेट लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम पॉलीडेंटेट लिगेंड के बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड जो है, उन लिगेंड्स को हम कहेंगे, ठीक है, दोज लिगेंड्स आर कॉल्ड इट मोनो और यूनिडेंटेट लिगेंड which possess only वन डोनर एटम, जिनके पास एक ही डोनर एटम होता है, जिन लिगेंड के पास, उनको हम क्या कहेंगे? मोनो और यूनिडेंटेट लिगेंड कहेंगे। और वो एक ही एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो सकता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम के पास ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के
ऑक्सीजन एटम ही सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ यूनिडेंटेड लिगेंड। इस तरीके से साइनाइड है, साइनाइड में नाइट्रोजन या कार्बन जो है सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, तो ये हुआ यूनिडेंटेड लिगेंड। या अगर आप एमोनिया की बात करते हैं NH3, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो नाइट्रोजन ही बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ। और भी इस प्रकार के यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, तो आप इजी से पहचान सकते हैं जिन लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, लाइक वाटर, साइनाइड, एमोनिया, तो उनको हम क्या कहेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड और मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। नाउ यहाँ पर और एक प्रकार के लिगेंड्स होता है जिनको हम कहेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड, और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड लिगेंड में डिफरेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है एम्बीडेंटेड और यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड में। सो एम्बीडेंटेड लिगेंड हम किसे कहेंगे, देखो एक्चुअली ये होता तो मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड्स होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या आता है कि इनके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम तो होता है, लेकिन वन टाइम में सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही डोनर एटम बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ साइनाइड की एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पर, साइनाइड, ठीक है, CN, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ कार्बन भी जुड़ सकता है इस तरीके से, और सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बारे में, दोस लिगेंड्स आर कॉल्ड इट एम्बीडेंटेड लिगेंड which possess two or more donor atom, which possess two or more donor atom, but only one donor atom can link with central metals atom। ठीक है, तो एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ अटैच हो सकता है। और भी हमारे पास एग्जांपल्स है एम्बीडेंटेड लिगेंड की, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन भी बना सकता है। जैसे एक बार नाइट्रोजन बनाएगा इस तरीके से, या ऑक्सीजन भी बना सकता है, ONO, इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इस तरीके से थायोसाइनाइड है एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो यहाँ पर सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ, और ये नाइट्रोजन भी बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन इस तरीके से, उस समय NCS हम कहेंगे। सो दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।